नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती परीक्षा से संबंधित डबल बेंच इलाहाबाद में जो हमारा कोर्ट केस चल रहा था, उसकी सुनवाई हुई थी 28 मार्च को हुई थी। उसका अब ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। अभी मैं आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखा दूंगा, उसमें क्या कहा गया है, क्या बात कही गई है, उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप देखो साथियों, उज्ज्वला वाले प्रश्न सिर्फ एक ही प्रश्न चैलेंज किया गया है डबल बेंच में। आपको मालूम है, सबको ही मालूम है लगभग, जो जुड़े हुए हैं लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं वो उज्ज्वला वाला प्रश्न को चैलेंज किया गया है। उज्ज्वला वाले प्रश्न में बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस प्रश्न को मतलब जो कोर्ट केस है इसे डिसमिस कर दिया जाएगा डबल बेंच में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर अच्छी खासी सुनवाई हुई 28 मार्च को। दूसरा, अब इस पे प्रश्न पे स्पष्टता ये हो रही है, लेकिन अब देखो कोर्ट का निर्णय कुछ भी हो सकता है, बात की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट सा लग रहा है कि या तो इस पे फुल मार्क्स दिया जाएगा इस प्रश्न पे, उज्ज्वला वाले पे, या इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। मैंने बता दिया था कि जो इस पे सुनवाई हुई उसमें यही सबसे बड़ी बात निकल के आई। इसका मेजर पॉइंट ये था कि अगर कोर्ट ने आयोग ने कुछ गलती की है, आयोग ने इसमें मिस्टेक की है, प्रश्न में स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो बच्चे इसको सहन क्यों करें, बच्चे इसको बियर क्यों करें, बच्चों को इसका बोझ क्यों मिले। बात सही बात भी है। तो यह जो प्रश्न है, या तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है या ये प्रश्न डिलीट होगा। दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तीसरा इसमें कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है साथियों, अब ये फेवर में मुझे तो नहीं लगता कि आयोग की फेवर में जाएगा, लेकिन ये छात्रों की फेवर में दिख रहा है ये प्रश्न होता हुआ। लेकिन साथियों एक बार और बता दूं, अगर ये प्रश्न को आपके फेवर में आ भी जाए तो इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो जाना कि अब दोबारा से कोई डबल बेंच चला जाए और किसी प्रश्न को लेकर। ये गलत बात है। ठीक है, इसका रिजल्ट आने दो, बहुत वक्त हो गया है इसका। अच्छी बात है, आपके फेवर में आएगा, अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि ऐसे उत्साहित हुए कि दूसरे उस पर भी डाल दी तुमने डबल बेंच में। ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये बहुत वक्त हो चुका है उसमें, और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए और जो बेरोजगार हैं लोगों को उनको रोजगार मिले, और सामने वाले जो और साथी हैं जो पेट दे के बैठे पड़े हैं उनको भी आगे मौका मिले। ठीक है, ये छोटी सी बात होगी। अभी ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो साथियों, कोर्ट नंबर 39 था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 147 2023, यही वाला जो हमारा कोर्ट केस है। अब इसका ही जो ऑर्डर है वो सारा का सारा दे रखा है कि कैसे क्या आया है, किसके रिगार्डिंग है ये। अब देखो साथियों, पूरा मत पढ़ो इसको, पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बस यहाँ से देख लो। श्री सिद्धार्थ सिंघल लर्नड एडवोकेट appearing for the respondent commission peers for and is granted adjournment for the day to enable him to file an affidavit to bring on record the counter affidavit filed in the writ petition is also the opinion of the expert committee on challenge to the करेक्टनेस ऑफ द आंसर की ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 का बवाल है, सब कुछ इसी का है। तो इसका जो 28 तारीख की सुनवाई हुई थी, 28 तारीख का जो बहस हुई थी, उसका ऑर्डर है ये। अब आपका जो फाइनल हो जाएगा वो 11 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि इसमें जो डबल बेंच होती है उसमें कोर्ट केस ज़्यादा नहीं टिकता, बहुत जल्दी इसके निर्णय आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा जो निर्णय होगा लगभग अगर सुनवाई होती है तो 11 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा। तो इसकी हमने बात कर ली, ऑर्डर में मैंने आपको दिखा दिया। ये ऑफिशियल ऑर्डर है जो आया हुआ है, उस दिन दिखा नहीं रहा था, नॉट फाइंड बता रहा था ये। ठीक है, देखो साथियों, एक कोर्ट केस हमारा और चल रहा है, वो है तुम्हारा 7913। अब देखो साथियों, इनसे एश्योर्ड हो गए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जल्दी निपटेगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंतित लोगों को ये कर रहा है कि हमारा लखनऊ बेंच वाले कोर्ट केस का क्या हो रहा है। और ये चिंता वाली विषय भी बात है, क्योंकि एक कोर्ट केस हमारा और था 7663। ये कोर्ट केस का कुछ मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ पा रहा है, लेकिन इसके साथ दो कोर्ट केस अटैच थे, 7913 और 99, उसी के बारे में ये चर्चा है। अब देखो उसको जो कोर्ट केस जो आयोग ने ये कहा था कि ये लखनऊ वाला जो सिंगल बेंच वाला है, इसका रिजल्ट इसका कुछ निर्णय हो जाएगा तब हम रिजल्ट देंगे। तो इसके ऊपर रुका हुआ है रिजल्ट, वो तुम्हारा इलाहाबाद वाले पे नहीं रुका हुआ है। तो इसका आना, इसका रिजल्ट आना, इसकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 7913 वाला जो केस है उसकी भी सुनवाई 11 अप्रैल को ही होनी है, ये आपको मालूम ही है। अब ये कोर्ट है जो केस है कितने नंबर पे लिस्टेड होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है साथियों, कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, एक अच्छी खबर ये है कि जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनकी तो वार्ड अच्छी तरह से लगने वाली है, क्योंकि अब इस बार मैंने पहले भी 2 महीने करीब पहले बताया था आपको कि ये चीज़ जो होने वाली है, आयोग इस बार मुस्तैदी से काम लेगा। जो डीबी होगी, डीबी में
इस बार बहुत अच्छे तरह से धरपकड़ होनी है। जैसे यूपीएसआई में आपने देखा होगा, यूपीएसआई में बहुत सारे लोग रोज़ाना पकड़े गए थे। अगर आप भी मुस्तैदी दिखाएंगे तो इसमें और ज़्यादा धरपकड़ होगी। और साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, आपने अगर आपके मन में चोर है और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर लाए नहीं जा सकते, कि 80 कोई 85 ला नहीं सकता है, 90 नंबर कोई ला नहीं सकता, ला सकते हैं। अपनी मेहनत से बहुत सारे लोग लाए होंगे, लेकिन बहुत सारे अनैतिक तरीके से भी लाए हैं। जिसने भी अनैतिक तरीके से जो व्यक्ति नंबर लाया है, वो कृपया करके डीवी में अटेंड ना करे। अगर डीवी अटेंड करेगा तो वो उसे भुगतना पड़ेगा, ये बात मान लेना आप। वो इस बार जेल भी जा सकता है, क्योंकि इस बार कोई पत्ते खोले नहीं है तुम्हारे जो डीवी के लिए जो होने वाला है। उसने आयोग ने कुछ ऐसा ठोस वो नहीं बताया कि ये क्या हुआ। देखो 15,000 की बात चली, 15,000 की जो भी बात चली थी, आयोग ने बिल्कुल एकदम से दबा दिया, कुछ बाहर निकल के ही नहीं आने दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें ये तो चीज़ है कि 2 से 2,500 जो लोग हैं, 3,000 समथिंग लोग हैं, उनकी सूची उसके पास है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और वो सिर्फ सीसीटीवी के आधार पर है कि इन लोगों ने क्या करा है, कितनी नकल की है, कितनी नकल करवाई है। तो वही चीज़ है, उनके पास सूची है। और एसटीएफ भी मौजूद रहेगी। मैंने बार बार बोला है कि एसटीएफ जब आपका डीबी होगा मौजूद रहेगी, सारी छानबीन आपकी होनी है। अगर आप संदिग्ध पाए जाते हो तो आप पकड़े जाओगे, रुकोगे नहीं किसी भी कीमत पे, ये बात मान के चल लेना। और ये हल्के में मत लेना। और आपको फिर सारी परीक्षाओं से डिबार हो जाएगा, वो बात तो अलग है कि डिबार तो होना ही होना है। अगर आप पकड़े गए एक बार तो यूपी की कोई भी परीक्षा हो, यूपी की कोई भी परीक्षा हो, उससे डिबार कर दिया जाएगा। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य की जाएगी, ये बात मान लेना। अगर आप इसमें संदिग्ध हैं, थोड़े बहुत भी आपको मालूम है कि मैंने किसी अनैतिक तरीके से या किसी सॉल्वर के द्वारा मैंने ये करवाया है, तो वो साथी बिल्कुल भी डीवी अटेंड ना करे जब भी इसका डीवी हो तब, ठीक है। ये एक सलाह है मेरी, मानना आपकी बात है, वो आप जानो आप नहीं जानो, ठीक है। जैसे यूपीएसआई में हुआ था वैसा ही होने वाला है, सेम आप देख लेना। और जब डीवी होगा तब देख लेना, बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे जिनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, 85 90, और ऐसे अनैतिक तरीके से ही लाए हैं लोग वो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ला नहीं सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप ला सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से किया है उन्होंने, और वो इतने नंबर लाए हैं, वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। और उनकी लंका अच्छे तरह से इस बार लगने वाली है। और आयोग पूरी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है कि इस बार इनको पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है साथियों। तो अब देखते हैं कि होता है क्या। तो मैंने सारा सिनेरियो बता दिया, कोर्ट ऑर्डर भी आपको मैंने दिखा दिया कि क्या ऑर्डर आया है। लेकिन लखनऊ वाले बेंच वाले में अभी भी संदिग्धता है कि इसमें होगा क्या क्या नहीं होगा। और ये कोर्ट केस निपटना चाहिए हमारा लखनऊ वाला, तो हमारे लिए एक राहत भरी खबर आ जाएगी और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी से आ जाएगा, ठीक है साथियों। और साथियों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।